जब हम बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो क्षुद्रता बैठी हुई है, विषय भोगों में सुख बुद्धि, ये क्षुद्रता है। धर्म के लिए, सत्य के लिए, प्रभु के लिए इन महापुरुषों ने अपने प्राणों को पुष्प बनाकर समर्पित कर दिया है। प्राण भले चले जाएं, धर्म नहीं छूटेगा, सत्य नहीं छूटेगा, प्रभु का आश्रय नहीं छूटेगा। तो इन महापुरुषों के चरित्रों में इतनी सामर्थ्य है कि श्रवण मात्र से महाभागवतों की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाती है। वैसे भी भागवतिक सिद्धांत में कहा गया, हम जिसका चरित्र पढ़ते हैं और सुनते हैं, छठवां हिस्सा उसके सुकृत का, भजन का हमारे ऊपर, सुनने वाले के ऊपर आ जाता है। हम इन महाभागवत की जैसी भक्ति करने में तो बिल्कुल असमर्थ है। कैसी इनकी सत्य निष्ठा, कैसी जितेंद्रियता, कैसी तपस्या। अपने कलियुगी जीव एक छोटे से विषय में भी अपनी कसम तोड़ देना, प्रतिज्ञा तोड़ देना, गुरु आज्ञा उल्लंघन कर देना, शास्त्र विधान को न मानना, ये तो दुर्गति का लक्षण है। फिर हमारी सदगति कैसे होगी? तो जब हम इन महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करते हैं तो इनके पुण्य प्रताप से, इनके भजन प्रताप से हमारे हृदय में भी भजन होने लगता है, हमारे हृदय में भी धर्म की स्थापना होती है, हमारे हृदय में सत्य की भावना होती है। हम इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य चयन करें। जब धर्मात्मा पुरुष का जन्म होता है तो प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। जब कोई यहाँ अधर्म करता है तो प्रकृति अपने को समेटने लगती है। जिस जलवायु से, अन्न से हमारा प्राण पोषण होता है, ये सब पृथ्वी गुप्त करने लगती है। रसीले फल, जो सुखदायी स्वास्थ्यवर्धक वृक्ष, जल, वायु, ये सब प्रकृति चुराने लगती है। देखो, बड़े बड़े आम के ऐसे वृक्ष थे जिनमें कई सौ लोग आराम से नीचे बैठ सकते हैं, ढेर सारे फल निकलते। ऐसे आम, अलग अलग उनका स्वाद, अलग अलग गंध और स्वास्थ्यवर्धक, कोई उसमें केमिकल लगे हुए नहीं, सूख गए। देखो, वो विशाल काय आम वृक्ष कहाँ दिखाई दे रहे हैं? पानी प्रतिदिन धरा में नीचे ही चला जा रहा है, वाटर लेवल नीचे ही जा रहा है, ऑक्सीजन दूषित होता जा रहा है, अन्न शक्तिहीन होता जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, विचार मर्यादा रहित होते चले जा रहे। ये इसका कारण है धर्म का पालन न करना, सत्य मार्ग में न चलना, भागवत धर्मों का पालन न करना। तो यहां कोई सुखी नहीं रह सकता। अभी थोड़ा अवसर है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन को जगत मंगल के लिए समर्पित करके निरंतर भगवत भजन में लगे। उनका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति के दोषों को नष्ट किए हुए है। जिस दिन इस धराधाम पर ऐसे भजनानंदी महापुरुष अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। अपने बच्चों को बैठालकर शिक्षा देनी चाहिए, उनसे प्यार पूर्वक उनकी दिनचर्या पूछनी चाहिए, कोई भी उनकी गलती हो प्यार पूर्वक समझाना चाहिए। माता पिता को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। बालक का सबसे पहला गुरु माँ है, फिर पिता है, फिर आचार्य आदि हैं, पहली माँ है। माँ को अपने पुत्र के पास बैठ करके मित्रवत व्यवहार करें, जैसे दोस्त बात करते हैं।
आपकी क्या दिनचर्या है, कहीं आपसे ऐसी कोई गलतियां तो नहीं हो रही, समझाना चाहिए। पर खुद में अपने संयम और शुद्ध विचार ना होने के कारण हम अपने परिवार को ऐसा सदुपदेश नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। हर घर में शास्त्र का गायन होना चाहिए। अपने परिवार को बैठा कर 30 मिनट ही सही कोई महापुरुषों के वचन, पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने समस्त शास्त्रों के सार को लेकर छोटी छोटी पत्रिकाओं का संपादन किया, पुस्तिकाओं का, उनको लेना चाहिए। अपने परिवार को बैठ के सुनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का एक अध्याय सुनाना चाहिए। ज्यादा समय न हो तो थोड़ा महापुरुषों के चरित्र, भक्तों के चरित्र ये सुनाना चाहिए, जिससे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है। श्रवण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी ने प्रभु की महिमा सुनाकर गर्भस्थ शिशु प्रहलाद जी को महाभागवत बना दिया। गर्भ में ही अभिमन्यु जी ने चक्रव्यूह वेधने की शिक्षा प्राप्त कर ली। बड़ा प्रभाव है भगवत चर्चा का। अपने बाल्यावस्था में देखा, प्रायः दीपक जला करके कहीं रामायण हो रही, कहीं भागवत हो रही, घर घर में शाम के 2-4 जन बैठे हुए गा गा के रामायण अर्थ सहित या भागवत का गायन। प्रायः पहले ऐसा महामंगल 10-20 मिनट बैठ करके बूढ़े बच्चे सब नाम कीर्तन, श्री राम जय जय राम, गांव में देखा है। संत महात्मा पधारते, भगवान की तरह उनका स्वागत बिल्कुल आवश्यक है, सबको आवश्यक है। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। आपका शरीर स्वस्थ पुष्ट नहीं हो सकता। प्रत्येक शरीरधारी को प्रातःकालीन वेला में अपनी दिनचर्या जो है उसमें 30 मिनट निकालिए। आधा घंटे अपनी दिनचर्या करके फिर व्यायाम किया। कुछ आसनों का अभ्यास, बिल्कुल सरल पद्धति से 3 प्रकार का प्राणायाम पीछे सत्संग में बताया गया था। कुछ समय 10 मिनट ही सही प्राणवायु का शोधन, इससे शरीर स्वस्थ, बुद्धि प्रवीण। हमारे बुजुर्ग जन जब बाल्यावस्था में थे तो सिखाते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नशेन, शक्ति बढ़े फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। नवीन बच्चे जानते ही नहीं व्यायाम किसे कहते हैं। जब प्राणवायु का शोधन नहीं, शरीर को अत्यंत श्रमित नहीं किया गया तो आपका ब्रह्मचर्य कैसे टिकेगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो अतिश्रम चाहिए, उसको पचाने के लिए अतिश्रम, शारीरिक और प्राणों का भी। जैसे आप कुछ मिनट सीधे आसन, हर नस नाड़ी में ऊर्जा शक्ति प्रवेश करती है। जब हम प्राणायाम, व्यायाम ये नहीं करते, आसन आदि, तो बहुत से अंग ऐसे हैं जिनको क्रियाशील होने में बड़ी कठिनता पड़ती है। प्राणवायु का शोधन, व्यायाम, इससे रक्त पवित्र होता है, हर अंग क्रियाशील हो जाता है। छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब आप अपनी दिनचर्या में ही नहीं तो कैसे? तेज कांति प्रकट होती है शरीर से जब प्राणायाम, व्यायाम, शुद्धन, धर्म पूर्वक चलना, बड़ा आनंदमय जीवन होता है। भीष्म जी ने उत्तम ब्राह्मणों को सबसे पहले गांधार राज सुबल की पुत्री शुभलक्षणा गांधारी जी के यहां भेजा। पता लगा कि वो देवाधिदेव महादेव जी की उपासना में तन्मय है गांधारी जी। कैसा जीवन, पवित्र जीवन होता। वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके 100 बलवान पुत्रों के प्राप्त होने का वो वरदान प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक पूरा पता लगाकर भीष्म जी ने
गांधार जी के पास अपना दूत भेजा। जब गांधारी जी ने सुना कि मेरा वरण अंधे से हो रहा है, मेरे माता पिता राजी हो रहे हैं, उसी समय उन्होंने एक मोटा रेशमी वस्त्र लेकर कई परत करके अपनी आंखों में बांध लिया। ब्याह नहीं हुआ, ब्याह की बात चली है। सुंदरी तपस्या परायण कह सकती थी मुझे अंधा पति नहीं चाहिए। माता पिता राजी, तुरंत रेशमी वस्त्र मोटा लेकर कई परत करके आंखों में बांध दिया। यदि मुझे ऐसे पति के साथ वर्ण किया जा रहा है जिसकी आंखें नहीं, तो मैं भी जीवन में किसी को नहीं देखूं। उसी समय पट्टी बांध ली। क्या धर्म है, क्या निष्ठा है। गांधारी उसी समय निश्चय किया कि अपने पति की हर विधान से मुझे सेवा करते हुए पातिव्रत धर्म का पालन करना है। अपने पति में कभी दोष नहीं देखूंगी, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। भीष्म जी की सम्मति से शास्त्र के अनुसार गांधारी जी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ। राजकुमारी प्रथा की सेवा से यद्यपि अत्यंत उग्र स्वभाव और कठोर स्वभाव के दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न है और कहा कि बेटा तुमने हमें रिझा लिया, मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूं। इसकी प्रयोग विधि ये है और ये वशीकरण मंत्र है। तुम जिसको चाहो, जिस देवता को, उसी क्षण बुला सकती हो। मंत्र का प्रयोग करते हुए देवता तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें वो प्रदान करेगा। ऐसा वरदान दुर्वासा जी ने दिया। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। मैं जिस देवता को चाहूं उसको बुला सकती हूं। यद्यपि अभी कुमार अवस्था में ही थी। दुर्वासा जी के चले जाने पर एक दिन महल में सूर्य की किरणें अभी उदय ही हुए थे, आ रही थी। दृष्टि गई सूर्य पर, तो उन्होंने सोचा मंत्र का प्रयोग करके देखें। जो ऋषि ने कहा है कि बुलाते ही तुरंत, तो क्या सूर्य भगवान हमारे पास आ जाएंगे। उसी पद्धति से तत्काल मंत्र का उच्चारण किया। जो ही उच्चारण किया तो उत्पत्ति पालन करने वाले तेजस्वी भगवान सूर्य कहां से आए, कैसे आए पता नहीं, सामने खड़े। आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई प्रथा जी। भगवान सूर्य आकर बोले, बुलाया, मैं उपस्थित हुआ। बोलिए किस कार्य के लिए बुलाया, कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं। दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर मुझे यहां आना पड़ा। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रणाम करके कि भगवान, बस ऋषि ने मंत्र दिया था, मैं उसका प्रयोग करके देखना चाहती थी कि क्या ऐसा होता है। आ गए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पधारिए, भय मत करो, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा दर्शन अमोघ है। मेरा आवाहन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। किसी भी बड़े देवता को प्रयोग के लिए नहीं बुलाया जाता कि हम मंत्र प्रयोग किए आ गए, हाँ ठीक है जाओ, ऐसा नहीं। लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तो उनका, भगवान मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो उनका कि मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूं। तो अभी हमारी कुमार अवस्था है और यह बहुत निंदनीय होता है कि कुमार अवस्था में संतान होना। हे परम तेजस्वी सूर्यदेव, मुझे बहुत संकट में आपने डाल दिया। उन्होंने कहा राजकुमारी,
तुम्हारे कन्या धर्म का नाश नहीं होगा, पर तुम्हें पुत्र होगा। कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। भगवान सूर्य की कृपा से उसी समय महावीर एक पुत्र प्रकट हुआ। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, भगवान सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, ऐसे तेजस्वी बालक। जन्म के साथ कवच कुंडल धारण किए हुए उस बालक को भगवान सूर्य ने कहा इसका नाम कर्ण होगा, और सब लोकों में महान दानी और बड़ा वीर ये पुत्र होगा। कन्या के पिता कुंती भोज ने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया और स्वयंवर किया कि जिसे हमारी पुत्री कुंती स्वयं वरण करेगी, आप लोग विराजमान हुए, ये पसंद करेंगे। जब भीष्म जी को पता चला तो महाराज पांडु को भेजा। धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से, महाराज पांडु को, भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु उस सभा में गए। सिंह के समान महान बलशाली तेजस्वी भगवान व्यासदेव जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। उनको देखते ही कुंती जी के मन में आ गया अब किसी राजकुमार को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही दृष्टि में महाराज पांडु को स्वीकार कर लिया और पांडु जी के गले में वरमाला डाल दी। भीष्म जी ने कहा मद्राज, मैंने सुना है तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है, मैं उसके लिए आया हूं। उस यशस्वनी को जिसका नाम माद्री है, अपने पांडु के लिए मैं उसे वरण करता हूं। उनका राजन, ये तो हमारे भाग्य की बात है कि स्वयं भीष्म मांग रहे हैं पांडु के लिए। वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म को कन्या समर्पित की। जब गांधारी जी को 1 वर्ष गर्भ धारण किया था, उधर महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ था, आगे प्रसंग में आएगा। युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव गुप्तचरों ने जब बताया तो बहुत कष्ट हुआ गांधारी को, क्यों हमसे तो छोटे हैं, इतना तेजस्वी पुत्र, 100 पुत्र होने थे हुआ, तो अपने पेट पर बहुत प्रहार किया। 2 वर्ष गर्भ धारण करने पर भी कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ा उनको गुस्सा आया, प्रहार किया, मूर्छित हो गए। जब मूर्छा जगी तो देखा एक मांस का पिंड सामने प्रहार से। ये क्या भगवान व्यासदेव जी का आशीर्वाद, कोई आकृति नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ पैर नाक, बस मांस का पिंड, और वो भी लोहे के समान कठोर। बड़ा शोक हुआ। 2 वर्षों तक इसको गर्भ में धारण किया, किस काम का। दासियों से कहा फेंक दिया जाए। जो ही दासियों ने उठाया, भगवान व्यासदेव जी आ गए, ये क्या कर रहे हो? तो उनका भगवान इसका क्या करे, तो मांस का पिंड है। व्यास जी ने कहा मांस का पिंड नहीं है, हमारा आशीर्वाद है, जो हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा मुझे बहुत जलन हो रही, सुना है कि पांडु के एक तेजस्वी पुत्र प्रकट हुए युधिष्ठिर जी, मैं ये जलन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने प्रहार किया तो गर्भ से मांस का पिंड निकला और आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। भगवान व्यासदेव जी ने कहा विश्वास करो राजकुमारी, मैं कभी हास परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलता, फिर आशीर्वाद या वरदान देने पर मिथ्या हो जाए, ऐसी कैसी बात हो सकती है? ये मेरे ही विधान से हुआ है। लाओ, अत्यंत शीतल जल लाओ। शीतल जल लाया गया और उस मांस के पिंड पर जो ही भगवान व्यासदेव जी ने शीतल जल डाला तो उसके 101 हिस्से हो गए। 100 और 101 हिस्से हो गए।
गांधारी को बड़ा आश्चर्य, बिना कुछ छेदन भेदन किए, और वो जैसे एक अंगुष्ठ प्रमाण ऐसे आकृति उसमें बालकों की सी झलकने लगी। भगवान व्यासदेव जी ने कहा 101 कुंड बनाए जाए, शुद्ध गाय का घी उसमें भरा जाए कुंडों में, और दिव्य औषधियां भगवान व्यासदेव जी ने डाली, और इन 101 हिस्से को हर कुंड में रख दिया जाए, ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बीच में खोला ना जाए। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करना, इसके बाद इसमें महाबली पुत्र प्रकट हो जाएंगे। 2 वर्ष बीतने का जो क्रम बताया था, उसी क्रम से पहला जेव ही कुंड का ढक्कन खुला गया तो दुर्योधन का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे कुंड खोले गए, दुशासन आदि 100 कुंडों में 100 पुत्र, और जो आखिरी कुंड उसमें एक कन्या दुश्शला नाम की प्रकट हुई। तो 101 भाग में 100 पुत्र और 1 कन्या प्रकट हुई। कुंती जी ने धर्म देवता का जेव ही आवाहन किया, तत्काल उसी क्षण भगवान धर्म उपस्थित हुए, मानो कई सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। कुंती देवी ध्यानस्थ थी धर्म देवता के विषय में। वो हंसकर बोले, कुंती क्या तुम्हें चाहिए, क्यों मेरा आह्वान किया? तब कुंती जी ने आंख खोल के देखा, प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। योग मूर्ति भगवान धर्म ने कुंती जी को एक पुत्र प्रदान किया। जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, ये महान श्रेष्ठ साक्षात धर्म है, धर्मात्माओं में अग्रगण्य है, और ये पराक्रमी उदार दूसरे का हित करने वाला अजात शत्रु सत्यवादी महात्मा, ये धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। कुंती जी ने पवित्र होकर प्राण संयम करके प्रयोग विधि के द्वारा मंत्र का जे ही जप किया तो समस्त प्राणियों में प्राण बल संचालन करने वाले भगवान वायुदेव उपस्थित हो गए। मृग पर आरूढ़ और गर्जना करते हुए भयंकर आवाज में बोले, कुंती क्या अभिलाषा है तुम्हारी, मैं क्या तुम्हें वर प्रदान करूं? कुंती जी ने प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भगवान मुझे एक ऐसा महाबली विशालकाय पुत्र चाहिए जो विश्व में बड़े बड़े बलियों के घमंडों को चूर कर दे, बिना अस्त्र के, घूंसे के प्रहार से, ऐसा बलवान चाहिए। वायुदेव ने भयंकर पराक्रम प्रकट करने महाबाहु भीम को जन्म दिया। महाबली पुत्र जब वायु देवता से प्रकट हुआ तो आकाशवाणी हुई, कुंती इसके समान बलवान विश्व में कोई नहीं, महाबलशाली है। महाराज पांडु के कहने पर देवराज इंद्र का जो ही आवाहन हुआ तो देवराज इंद्र पधारे और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करता हूं जो धनुर्विद्या का ज्ञाता और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। जब अर्जुन प्रकट हुए तो आकाशवाणी हुई, कुंती देवी ये समस्त प्राणियों का हित करने वाला, इतना बलवान तेजस्वी, भगवान शंकर के समान इसकी भुजाओं में बल, देवराज इंद्र के समान ये धनुर्विद्या का ज्ञाता और वामन भगवान के समान देवताओं को सुख प्रदान करने वाला, इसका नाम अर्जुन होगा। ये सदैव तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। महाराज पांडु की प्रेरणा से माद्री से कहा, तुम्हें एक बार मंत्र का प्रयोग करने को किसी एक देवता को बुला लो, इसके बाद वो प्रयोग विधि याद रहने पर भी सफल नहीं होगी, मैं केवल एक बार के लिए आदेश करती हूं। मन में आया कि इनके तो 3 पुत्र हैं, मुझे एक पुत्र एक देवता को बुलाना, तो विचार किया अश्विनी कुमार एक कहे जाते पर हैं 2। उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, वो 2 पुत्र हुए जिनका नाम नकुल और सहदेव।
ये पांचों महाभागवत श्री कृष्ण अनुरागी हैं, इनके पावन चरित्र का आगे श्रवण कर। श्री राधा वल्लभ लाल।